हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें जो सेवंथ जो पार्ट है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेवंथ पार्ट के बाद में हम डिस्कस करते हैं आज। तो क्या है देखो, तो हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अक्षीय रेखा पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या मान लिया, ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये हम इतना इसको इधर लेता हूँ मैं इसको, ये हमारा क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव। इसको प्लस क्यू चार्ज मान लिया हमने, इसको माइनस क्यू चार्ज हमने ले लिया। इनके बीच का जो मध्य बिंदु है उसको ले लिया हमने O। यहाँ से A डिस्टेंस हो गई ये, और ये हो गई A डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिया। अब यहाँ से इसके जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने P माना। यहाँ से क्या माना, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या माना, बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश रखा है। क्या रखा है, परीक्षण धनावेश हमने ये रख दिया Q0। ठीक है, परीक्षण धनावेश है तो ये धनावेश है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने मान ली E1 वेक्टर, इधर इस साइड में। माइनस Q करेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या मान ली हमने, इस तरीके से E2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से इससे और इसकी जो दूरी है वो अगर हम देखें तो वो क्या आ जाएगी, A प्लस स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई, A प्लस स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस में देखूँ तो ये आ गई r माइनस A। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व। तो ये हमने क्यों लिखा है, ये ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो उसमें आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि थ्योरी में आपको क्या लिखना है। तो हमने क्या किया, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, O से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है वो A हो गई। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब हमने क्या माना, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक परीक्षण धनावेश बिंदु P पर रखा, जहां पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, यानी A से P की तरफ। तो A इसको मान लेते हैं हम A बिंदु, और इसको मान लेते हैं B। तो A से P की तरफ दिशा होगी। ऐसे ही हमने क्या माना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो P से B की तरफ होगी। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 मान लेते हैं। E1 वेक्टर बराबर क्या आ गया, K Q की वैल्यू कितनी है, ये Q रख दिया। R की वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R प्लस A या फिर A प्लस R। ठीक है, इस तरीके से। और दिशा क्या होगी, दिशा A P की ओर। ठीक है, A से P की ओर दिशा होगी इसकी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं माइनस Q।
माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये दिशा जो होगी वो क्या होगी, P टू B, P से B की ओर दिशा होगी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिया, फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक की दिशा इस साइड में और एक की दिशा इस साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखना, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो यहां से कैपिटल E वेक्टर इक्वल टू हम मानेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। E1 की दिशा क्या है, इधर है, और E2 की दिशा किधर है, इधर। तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लेंगे माइनस। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत होती है। क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, यानी इससे इस साइड में होती है, और इस साइड में होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी दिशा क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पर विपरीत हो गई। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम माइनस में लेंगे। ऐसे ही E2 की दिशा जो है वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लिखते हैं, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। के क्यू का ले लेंगे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद में आगे यहाँ से हम बात करते हैं कैपिटल E वेक्टर की बात करते हैं, तो के क्यू। ठीक है, इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आ गया, तो बचेगा क्या, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसको लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गई।
इसको अगर ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। आगे हम बात करते हैं ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं माइनस का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar प्लस का माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अब जो कटने वाली जो वैल्यू है, यहाँ देखो प्लस का आर स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इधर देखो 2ar कैसे है प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, दो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कैंसिल किया। आगे हम बात करते हैं इसकी। ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू, यहां से आ गई 4ar अपॉन में क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो यहां से के क्यू इंटू 2a इंटू 2r लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। यहां से नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं P जो होता है P क्या होता है, P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Q इंटू 2a होता है, Q इंटू 2a, ठीक है। तो Q इंटू 2a की जगह क्या लिख देंगे हम P, ठीक है। तो P लिखेंगे तो K P वेक्टर इंटू 2r अपॉन में क्या गया यहाँ से आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ये इसका वैल्यू आ गया है। अब हमने क्या मान लिया कि जो ये जो है विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमने कोई बिंदु P मान लिया, ये बहुत दूर है, यानी R की जो वैल्यू है वो A से बहुत कम है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R लेस देन A, यानी R क्या है ग्रेटर देन है, R ग्रेटर देन A, यानी A की वैल्यू नेग्लिजिबल मानेंगे, यहाँ पर बहुत ही कम है। तो बहुत कम है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर A की वैल्यू नेग्लिजिबल माने यहाँ पर तो क्या जाएगा यहाँ से K P वेक्टर इंटू 2r अपॉन में क्या हो गया यहाँ से आर स्क्वायर माइनस इसको 0 मान लिया और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं ई वेक्टर। आगे ठीक, आगे हम बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल पे। यहाँ से ई वेक्टर हमने रखा तो यहाँ से आ गया के पी वेक्टर इंटू 2r अपॉन में r की पावर कितना आ गया 4। यहाँ से ये काट दिया मैंने तो कितना बच गया 3। तो ई वेक्टर इक्वल टू 2 के पी वेक्टर अपॉन में r का क्यूब। तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक इसी के नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने बात की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो दोनों टॉपिक हैं इनमें से हर एग्जाम में, हर जो साल होता है हर में क्या होता है, या तो न्यूमेरिकल आता है या फिर डेरिवेशन जरूर आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि ये P की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू दे देगा और विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने का, ठीक है दोस्तों। तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर कैलकुलेट करने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकें, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर सके फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो ये था हमारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो ये 7th जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का, और इसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 8th जो पार्ट है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम रोल रखता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और अगले जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।